अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है उमैर और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मशहूर ड्रामा सीरियल उस्मान गाजी सीज़न 1 एपिसोड नंबर 3 के पार्ट 1 के बारे में। नाजरीन, आज के इस एपिसोड का आगाज़ कुछ ऐसे है। आका यानी सिपाहियों को हुक्म देता है, कमांडर कालानूस की गर्दन से तलवार हटा लो, और कालानूस से कहता है, बैज़ंतीन को मजबूत रखने वाली हम वाहिद ताकत हैं, हम इस अजीम मुकद्दस ताकत के वाहिद मालिक हैं। हमने तुर्कों से लड़ने और कुस्तुनतुनिया में हाजिया सोफिया की हिफाजत करने और बैज़ंतीन को इसके कदीम रूप में लाने की कसम खाई है। कालानूस पूछता है, आप कौन हो? आका यानीस कहता है, मेरा नाम राइब यानीस है, मैं सीरियस में मार्गरीत गिरजा घर का वफादार खिदमत गुजार हूँ। और कहता है, कोलोजा किला और बहुत से दूसरे किले उनकी निगरानी में हैं। कालानूस कहता है, सोफिया तुम किसके साथ हो? सोफिया कहती है, मैंने बचपन से तुर्कों से नफरत की है और आका यानीस के साथ हूँ। आका यानीस कहता है, कमांडर कालानूस तुम भी मेरा साथ दो। दूसरी तरफ उस्मान और शेख अदाब अली बातचीत कर रहे होते हैं। उस्मान शेख अदाब अली से पूछता है, क्या आपने अभी तक किले से कोई चीज़ हासिल की है? शेख अदाब अली फरमाते हैं, जी हाँ, लेकिन हमने ना इसको चोरी किया है ना ही कब्जा किया, बल्कि अल्लाह की मदद से वो वापस लिया है जो हमारा था। तमाम खजाने आही के हैं। उस्मान कहता है, मैं आही और मंगोलों के बारे में जानता हूँ, लेकिन मैं बेचैन हूँ। किले वाले आपके दुश्मन क्यों बन गए हैं? अदाब अली फरमाते हैं कि एक खुफिया तंजीम बेंतीनिया में अपनी मर्जी से हुकूमत कर रही है। उस्मान पूछता है कि आखिर वो काफिर कौन है और क्या चाहते हैं? शेख अदाब अली फरमाते हैं, वो इस्लाम को ख़त्म करना चाहते हैं, वो तुर्कों की हुकूमत तबाह करके बाज़ंतीनियों को बहाल करना चाहते हैं, इसलिए इन लोगों ने आही का खजाना चुरा लिया था। उस्मान कहता है, हम उन लोगों से नहीं डरते, इसलिए हम मुत्तहिद हो जाएंगे और एक इस्लामी रियासत की बुनियाद रखेंगे। दूसरी तरफ आका यानी इस कमांडर कालानूस से पूछता है, क्या तुम हमारे साथ हो या नहीं? कमांडर कालानूस पूछता है, मुझे बताओ हमारा दुश्मन कौन है? आका यानीस कहता है, शेख अदाब अली और आही के लोग। शेख अदाब अली तुर्कों की जान है जो नहीं ली जा सकती। मंगोल भी आही को शिकस्त न दे सके। जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां उनकी सोच शुरू होती है। अगर आही के सरदारों ने शेख अदाब अली के साथ इत्तेहाद कर लिया तो हमारे लिए कयामत बर्पा हो जाएगी। आखिरकार कमांडर कालानूस आका यानीस का साथ देने पर राजी हो जाता है। दूसरी तरफ बातूर को उस्मान के एक सिपाही पर शक हो जाता है। वो उसे परेशान नजर आता है। वो सिपाही जंगल की तरफ जा रहा होता है। बातूर उस सिपाही का पीछा करता है। वो सिपाही त्यूकिलस के पास जाता है और खंजर गर्म करके उसके जख्म पर लगाता है और दवाई लगाता है और कहता है, उस्मान भाई को अगर तुम्हारी जरूरत नहीं होती तो तुम्हें कभी जिंदा न छोड़ता, और वहां से चला जाता है। बातूर ये सब छुप कर देख रहा होता है और वो त्यूकिलस के पास आता है और पूछता है, तुम कौन हो? मुझे सिर्फ सच जानना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ उस्मान और बाला खातून आपस में बात कर रहे होते हैं। उस्मान बाला खातून से कहता है, आप लड़ने में ही नहीं बल्कि तिजारत में भी खूब हैं। बाला खातून कहती है, हमें तलवारों से अपनी जान और तिजारत से तुर्कों के मुस्तकबिल की हिफाजत करनी है। इसी दौरान गुंचा खातून वहां पर आ जाती है और बाला खातून को कहती है कि आपकी घोड़ी की तबीयत खराब हो गई है। उस्मान और बाला खातून घोड़ी के पास चले जाते हैं और उस्मान कहता है, जैसे आपने मेरी जान बचाई है वैसे ही मैं आपकी घोड़ी की जान बचाऊंगा, इसका इलाज मैं करूंगा। बाला खातून कहती है, मुझे आप पर भरोसा है, इसलिए मैं आपको अपने बाबा के पास लेकर आई थी। मैं अपनी घोड़ी आपके हवाले करती हूँ। बाला खातून कहती है, अल्लाह आपकी हर मुराद पूरी करे। उस्मान कहता है, मुझे आप कल बाजार में मिलने की इजाजत दे दें। बाला खातून कहती है, मेरी घोड़ी आपके पास है, कल हमारी मुलाकात जरूर हो। नाजरीन, काय कबीले में बाबर दुंदार को कहता है कि हर कोई लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन आपने हमारा वक्त जाया कर दिया है। दुंदार साहब कहते हैं, मैं आपके दर्द और गुस्से को समझता हूँ, लेकिन बगैर सच जाने लड़ना अक्लमंदी नहीं है। बाबर कहता है, हमें अक्लमंदी के साथ साथ हिम्मत की भी जरूरत है। हमारे पास हिम्मत की कमी है। हम तिजारत करना चाहते थे लेकिन उन्होंने हम पर हमला किया और हमारे अब्बास को शहीद कर दिया। उस्मान खतरे में है। हम जंग करना चाहते हैं लेकिन सब्र हमारा रहनुमा है। जब तक उस्मान की खबर ना आ जाए हम कोई फैसला नहीं करेंगे। ये सुनकर बातूर नाराज होता है और बाबर साहब से कहता है, बाबर साहब, मेरे बाबा बचपन से ही अर्तुगरुल गाजी के साथ हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनको मजीद बहादुरी दिखाने की ज़रूरत है। हम सब जानते हैं कि वो कितने बहादुर हैं, लिहाजा हम कोई भी फैसला बगैर सोचे समझे नहीं कर सकते।
अभी ये बातें खैमे में चल रही होती हैं कि इतने में काई कबीले का एक सिपाही नगारा बजाकर सबको जमा करता है। कबीले वाले जमा हो जाते हैं और देखते हैं कि सामने से उस्मान अपने साथियों के साथ घोड़े पर सवार कबीले की तरफ आ रहा है। सब ये देखकर बहुत खुश होते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उस्मान खैर आफियत से कबीले वापस आ गया। दुंदार बाबर और कबीले के तमाम सरदारों को कहता है, जब तक उस्मान नहीं आता तब तक हम दिफा करेंगे और जंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अभी ये बातें चल रही होती हैं कि अचानक खैमे के अंदर उस्मान आ जाता है और कहता है, जब काफिरों की बात हो तो दिफा करना बहादुरों के लिए जंग है दुंदार साहब। उस्मान कहता है कि हम जंग करेंगे या अमन होगा, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। दुंदार उस्मान को इशारा करता है, आओ बैठो। उस्मान कहता है, मैं कबीले के तमाम बहादुर सरदारान से बात कर रहा हूँ। अब कोलूजा हसार से फैलने वाले फितने से जंग करने का वक्त आ गया है। हमारे सामने एक मुश्किल दुश्मन है। काफिरों के दिलों को चीरने का वक्त आ गया है। ये जरूरी है कि यहाँ पर मौजूद सरदारान जंग को तय करें, लेकिन फैसला दुंदार साहब करेंगे। तुम कब बड़े हो गए हो मेरे भाई? इन सरजमीनों पर बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है भाई। आज इस जिरगे में तुर्कों के मुस्तकबिल के लिए हमें जंग का फैसला करना होगा, वरना आप अपनी कब्रें खुद खोद देंगे। हमारे दुश्मनों ने अपने ही गवर्नर को कत्ल करके हमें जाल में फंसाने की कोशिश की है और मेरे भाई अब्बास को शहीद करके ऐलान जंग का आगाज किया है। हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, अब जंग का नहीं शहादत का वक्त है। कबीले के तमाम सरदार उस्मान की बात को तस्लीम करते हैं और जंग करने पर राजी हो जाते हैं। कबीले के सरदार कहते हैं, हम उस्मान को काफिरों के हवाले नहीं करेंगे, चाहे इसके बदले हमें अपनी जान का सौदा करना पड़े। दुंदार साहब कहते हैं, हमें अर्तुगरुल साहब के आने तक सब्र करना होगा। दुंदार साहब कहते हैं, अब आप सब लोग जा सकते हैं, मुझे अपने भतीजे से कुछ बात करनी है। तमाम लोग चले जाते हैं। उस्मान, गुंदोज और दुंदार खैमे में मौजूद होते हैं। उस्मान दुंदार साहब से कहता है, हमें काफिरों से जंग करनी चाहिए और हमें कोलूजा हसार किले को इस्लाम का किला बना देना चाहिए। अगर हम कामयाब हुए तो तमाम किले हमारे पास आ जाएंगे। इस तरह हम मंगोलों की मुसीबत और बाजिंतीनियों के हमलों से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। हम इस्लाम का झंडा हर तरफ गाड़ देंगे। दुंदार साहब कहते हैं, तुम जानते थे कि कत्ल का इल्जाम तुम पर आ जाएगा, फिर भी तुम किले में रुके रहे, ऐसा क्यों? क्योंकि हाकिम का कातिल मेरे भाई अब्बास का भी कातिल है। गुंदोज उस्मान से कहता है, मेरे भाई क्या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? उस्मान कहता है, मैं आपको तमाम मालूमात देने के बावजूद क्या छुपा सकता हूँ। दुंदार उस्मान से कहता है, हमने तुम्हारे लिए जितनी कोशिशें की हैं सब तुम्हारे लिए हलाल हैं उस्मान। तुम अपनी बांधी हुई तलवार और एक सरदार के बेटे के अहल हो। मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी उस्मान। तुम किले में काफिरों के दिल में खंजर की तरह उतर गए। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अर्तुगरुल साहब के आने तक तुम बस अपनी हिफाजत करो और अपने सिपाहियों की भी। उस्मान कहता है, आप फिक्र मत करें चचा जान, किले के काफिर जब तक कुछ नहीं करते मैं अपनी और अपने सिपाहियों की हिफाजत करूंगा। ये बोलकर उस्मान खैमे से चला जाता है। उस्मान जैसे ही खैमे से बाहर जाता है, दुंदार सोचता है कि मैं पता लगा कर रहूंगा कि तुम क्या छुपा रहे हो। दूसरी तरफ उस्मान बाला खातून के घोड़ी से बात कर रहा होता है कि चचा जान मुझसे बहुत प्यार से बात कर रहे थे। हो सकता है वो मुझसे कुछ सच उगलवाना चाहते हों, लेकिन मैं उनका मंसूबा कामयाब नहीं होने दे सकता। उस्मान बाला खातून की घोड़ी को दवाई बनाकर खिला रहा होता है कि अचानक वहां पर आइगल आ जाती है और उस्मान से कहती है, मैं बहुत खुश हूँ, तुम सही सलामत कबीले में वापस आ गए हो। आइगल की नज़र बाला खातून की घोड़ी पर पड़ती है और वो उस्मान से पूछती है, ये किसकी घोड़ी है? उस्मान जवाब देता है, ये एक फेरी वाले की बेटी का घोड़ा है। मैंने सोचा कि ज़हरा चाची का मरहम इसके लिए अच्छा होगा। कल मैं इसको नए बाजार लेकर जाऊंगा और इसके मालिक को वापस कर दूंगा। आइगल ये सुनकर परेशान हो जाती है और उस्मान को कहती है, उस्मान अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। आइगल अभी वहां से जा रही होती है कि अचानक बोरचीन सामने से आ जाती है। बोरचीन आइगल को दुखी देखकर पूछती है, क्या हुआ? आइगल बोरचीन को बताती है कि उस्मान फेरी वाले की लड़की का एक घोड़ा लेकर आया है। बोरचीन आइगल को कहती है, अगर कोई आदमी किसी खातून का घोड़ा अपने कबीले में ले आए तो इसका मतलब उसके दिल में मोहब्बत की आग है। दूसरी तरफ कबीले में हेलन सोफिया के पास आती है और कहती है, तैकुलस अभी तक वापस नहीं पहुंचा। सोफिया हेलन को कहती है, हो सकता है तैकुलस को उस्मान ने पकड़ लिया हो। हेलन सोफिया से कहती है, अगर तैकुलस ने जबान खोल दी तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। सोफिया गुस्से में कमांडर दरियास को बुलाती है और कहती है, मैंने तैकुलस को उस्मान के पीछे भेजा था, वो वापस नहीं आया, तुम जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ। दूसरी तरफ काय कबीले में उस्मान, कोनूर सिपाही और बाबर खैमे में बैठे बातचीत कर रहे होते हैं।
کہ اچانک وہاں پر سامسا آ جاتا ہے اور وہ اجازت طلب کرتا ہے کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ عثمان کہتا ہے جی ہاں آپ اندر آ سکتے ہیں۔ عثمان سامسا کو کہتا ہے تمہارا چہرہ بالکل شکاری جیسا ہے۔ سامسا کہتا ہے میں نے آپ کو قلعے میں چھوڑ دیا تھا لیکن آپ اپنے پنجوں سے اس سانپ کے بل سے نکل آئے، ماشاءاللہ۔ اچانک عثمان کا ایک سپاہی خیمے میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے تیکولس بھاگ گیا۔ عثمان پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیسے بھاگ گیا؟ عثمان کہتا ہے بوران میں نے اسے تمہارے حوالے کیا تھا، جس آدمی کے ہاتھ پاؤں بندھے ہو وہ کیسے بھاگ سکتا ہے؟ مجھے جواب دو۔ بوران کہتا ہے میں نے دوائی سے اس کا علاج کیا اور کھانے کے لیے شکار پر گیا، لیکن جب میں واپس آیا وہ وہاں موجود نہیں تھا، رسی کو خنجر سے کاٹا گیا تھا، کسی نے آ کر اسے چھڑایا ہے۔ دوسری طرف بطور اپنے بابا دندار کے پاس چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا عثمان نے صوفیہ کے ایک شکاری کو پکڑا ہوا ہے، اس کا نام تیوکلس ہے، عثمان نے تیوکلس کو مارا ہے لیکن اب وہ ٹھیک ہے۔ دندار اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے اب وہ کافر کہاں ہے؟ باتور جواب دیتا ہے بابا وہ ہمارے پاس ہے۔ دندار اپنے بیٹے کو شاباشی دیتا ہے اور کہتا ہے یہ معلومات ہمیں ایک بہت بڑی جنگ سے بچائے گی، تم جاؤ اور گوندوز صاحب کو خبر دو۔ ناظرین آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ہماری مزید ویڈیوز دیکھنی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔